2016 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद देखा गया हिलेरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से 3 मिलियन ज्यादा वोट मिला है, मगर फिर भी डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट चुना गया। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का पूरा सिस्टम? क्या इंडिया का इलेक्शन सिस्टम यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से बेहतर है? तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करें चलिए जानते हैं। यूएस में मेनली दो पार्टीज के बीच चुनाव होता है। एक है रिपब्लिकन पार्टी, दूसरा है डेमोक्रेट पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी का सिंबल है हाथी और इस पार्टी को रेड कलर से डिनोट किया जाता है। वहीं दूसरे ओर डेमोक्रेट पार्टी का सिंबल है गधा और इस पार्टी को ब्लू कलर से डिनोट किया जाता है। रिपब्लिकन पार्टी के तरफ से इस बार खड़े हुए डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट पार्टी के तरफ से इस बार खड़े हुए जो बाइडेन। यूएस में 5 फेज में इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता है। पहले फेज में डेलीगेट्स को चुना जाता है। ये डेलीगेट्स बेसिकली लोकल लीडर्स होते हैं जो आगे जाके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनीज यानी उम्मीदवार को चुनते हैं। इन डेलीगेट्स को पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर या फिर कुछ चुनिंदा आम वोटर्स चुनते हैं। डेलीगेट्स को चुनने के लिए दो मेथड को अपनाया जाता है। एक है प्राइमरी, दूसरा है कॉकस। किसी किसी स्टेट में प्राइमरी मेथड को अपनाया जाता है तो किसी स्टेट में कॉकस को। प्राइमरी मेथड में कुछ चुनिंदा आम वोटर्स या फिर पार्टी मेंबर्स सीक्रेट बैलेट के द्वारा डेलीगेट्स को चुनते हैं। ये मेथड सीक्रेटली होता है और वोटर्स के नाम और वोट सीक्रेट रखे जाते हैं। दूसरा मेथड है कॉकस। ये बेसिकली एक इनफॉर्मल मीटिंग है जो खुले में सबके सामने की जाती है। यहाँ डेलीगेट्स को चुनने के लिए आम वोटर्स या फिर पार्टी मेंबर्स अपने अपने हाथ खड़े करते हैं और जिस लीडर को सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है वो डेलीगेट्स चुने जाते हैं। डेलीगेट्स चुने जाने के बाद दूसरा फेज आता है नेशनल कन्वेंशन का। इस फेज में देश भर के डेलीगेट्स प्रेसिडेंट पद के नॉमिनीज को चुनते हैं। रिपब्लिकन पार्टी के डेलीगेट्स रिपब्लिकन पार्टीज के नॉमिनीज को चुनते हैं और डेमोक्रेट पार्टी के डेलीगेट्स डेमोक्रेट पार्टी के नॉमिनीज को चुनते हैं। एक बार नॉमिनी सेलेक्ट हो जाए इसके बाद शुरू हो जाता है कैंपेनिंग। कैंपेनिंग के दौरान दोनों पार्टीज के नॉमिनीज अपने स्टेट में जाकर या अन्य देशों में जाकर रैलीज करते हैं, भाषण देते हैं और ऐसे ही लोगों की सपोर्ट पाने की कोशिश करते हैं। कैंपेनिंग के साथ साथ 3 मेजर टेलीविजन डिबेट्स भी होते हैं। इन डिबेट्स के दौरान नॉमिनीज बेसिकली ये कहते हैं आप मुझे चुन लो, मैं जनता के हित में ये चीजें करूंगा। आखिर में इतनी लंबी प्रोसेस के बाद आता है चुनाव का दिन। इस जनरल इलेक्शन में जनता अपने प्रेसिडेंट के लिए वोट करेगी, मगर यहाँ भी जनता अपने वोट्स डायरेक्टली प्रेसिडेंट को नहीं दे पाएंगे। वोटर्स अपने वोट इलेक्टर्स को देंगे। इन इलेक्टर्स को पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा चुना जाता है और हर एक स्टेट में भेजा जाता है और लोगों से ये कहा जाता है ये रिपब्लिकन पार्टी के इलेक्टर हैं, ये डेमोक्रेट पार्टी के इलेक्टर हैं और आप इन्हें वोट दीजिए। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी एक स्टेट में रिपब्लिकन के तरफ से इलेक्टर अक्षय को चुना गया है और डेमोक्रेट के तरफ से इलेक्टर रणबीर को चुना गया। तो ऐसे में कोई अगर रिपब्लिकन को वोट करना चाहेंगे तो वो डायरेक्टली अक्षय को वोट करेंगे और अगर कोई डेमोक्रेट को वोट करना चाहता है तो रणवीर को वोट करेंगे। देश भर में टोटल 538 इलेक्टर्स है और इन इलेक्टर्स से मिलकर बनता है इलेक्टोरल कॉलेज। एक बार इलेक्शन हो जाए इसके बाद वोट काउंट होते हैं। यूएस में एक सिस्टम है विनर टेक्स ऑल का और मेरे माने तो ये सिस्टम बहुत ही बेकार है। ये सिस्टम कुछ ऐसा है, मान लीजिए रिपब्लिकन को किसी एक स्टेट में 50% वोट मिला है और डेमोक्रेट को 49%। तो ऐसे में क्योंकि रिपब्लिकन को ज्यादा वोट मिला है तो जो 49% डेमोक्रेट को मिला है वो वोट भी रिपब्लिकन को मिल जाएगा और इसीलिए 2016 की चुनाव में हिलेरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप से 3 मिलियन वोट ज्यादा मिलने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत गए। इससे प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि जो लोग डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते वो ट्रंप के डिसीजन से भी नाखुश होते हैं। इसीलिए कई लोग का ये मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप आज तक के अमेरिका के सबसे खराब प्रेसिडेंट है और इसीलिए ये तय था कि डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव हारने वाले हैं। मगर इस विनर टेक्स ऑल डिसीजन के कारण डोनाल्ड ट्रंप इस बार चुनाव जीतने के काफी करीब आ गए थे। मगर सिर्फ यही रीजन नहीं था ट्रंप के इस बार चुनाव जीतने के इतने करीब आने के पीछे। यूएस में हमेशा से देखा गया है कुछ फिक्स स्टेट रहते हैं, जैसे कि टेक्सास देखा गया है हमेशा से रिपब्लिकन को वोट करते हैं। वहीं दूसरे तरफ कैलिफोर्निया हमेशा से ही डेमोक्रेट को वोट करते हैं। मगर इन सब के बावजूद कुछ स्विंग स्टेट रहते हैं, जैसे कि फ्लोरिडा
फ्लोरिडा में इन दोनों पार्टीज की जीतने के चांस 50-50 होते हैं, इसीलिए इन्हें स्विंग स्टेट कहा जाता है। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज भी फिक्स स्टेट पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, बल्कि स्विंग स्टेट पर ज्यादा जोर देते हैं और ज्यादा रैलीज भी इन स्विंग स्टेट पर ही अटेंड करते हैं। वोट्स काउंटिंग के बाद जिसे ज्यादा वोट मिलता है वो प्रेसिडेंट मान लिए जाते हैं, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं होता है। जैसे अभी जो बाइडेन को प्रेसिडेंट मान लिया गया है, लेकिन ये ऑफिशियली नहीं हुआ है। ये ऑफिशियली होता है दिसंबर में, जब इलेक्टोरल कॉलेज से 538 इलेक्टर्स जाके प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं, और जिस प्रेसिडेंट को मिनिमम 270 वोट मिल जाता है वो ऑफिशियली प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं। मगर ये पहले से तय होता है, जो जनरल इलेक्शन जीतते हैं वही आगे जाके प्रेसिडेंट बनेंगे, इसीलिए इलेक्टोरल के वोट से पहले ही प्रेसिडेंट डिसाइड हो जाता है। यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसेस के संग में भारत के लोकसभा इलेक्शन को कंपेयर करूंगा। भारत के नागरिक होने के नाते हम में से बहुतों को लोकसभा इलेक्शन का प्रोसेस पता होगा, इसीलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में लोकसभा इलेक्शन को एक्सप्लेन करूंगा। इंडिया में 543 सीट्स के लिए लोकसभा चुनाव होता है और इन सीट्स को हर एक स्टेट में डिवाइड कर दिया जाता है। इन सीट्स के हिसाब से हर एक एरिया से उस सीट के लिए कैंडिडेट्स यानी उम्मीदवार खड़े होते हैं। ये कैंडिडेट्स एक एक पार्टी को रिप्रेजेंट यानी प्रतिनिधित्व करते हैं। वोटिंग के बाद जो भी पार्टी को मिनिमम 272 सीट्स मिल जाता है वो पार्टी जीत जाता है और इस विनिंग पार्टी के लीडर को प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। अगर बात किया जाए किस देश का इलेक्शन सिस्टम बेहतर है, इंडिया का या यूएस का, तो मेरे हिसाब से इंडिया का इलेक्शन सिस्टम यूएस से बेहतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस के इलेक्शन सिस्टम 200 साल पुराना है और तब से इसको बदला नहीं गया है। विनर टेक्स ऑल सिस्टम को बदलना चाहिए और साथ ही साथ यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिस्टम बहुत लेंदी हुई है। हर देश के इलेक्शन सिस्टम में कुछ ना कुछ कमियां होती है, मगर फिर भी मेरे हिसाब से यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से हमारे देश के इलेक्शन सिस्टम बेहतर है। आपका इस विषय में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे किसी और नए टॉपिक के साथ।